नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक छोटा सा वीडियो है यार सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए अपीयर होने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा बच्चों के लिए हार्ड रहा है, स्पेशली जो आईबीपीएस पीओ क्लर्क रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे या फिर जिन बच्चों का एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में भी नहीं हुआ। तो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का जो दुख है, सेटबैक है, वो तो है ही है। इसके अलावा आईबीपीएस पीओ क्लर्क में जो रिजल्ट रहा उसका भी सेटबैक है। बट उस टाइम भी मैंने आप सभी बच्चों से कहा था, जिन बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है बिल्कुल भी इस पे आपको एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क मेंस की जो अपॉर्चुनिटी है वो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ सभी की वैकेंसी इससे ज़्यादा है। बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेन लिस्ट भी है, उसके बाद अच्छी खासी वो वेट लिस्ट भी रिलीज़ करते हैं। तो अगर हमने अच्छा परफॉर्म किया, अपनी काबिलियत के अनुसार परफॉर्म किया, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि हमारा जॉब फाइनलाइज हो जाएगा। बट इसी में अगर अपने ने वही अभी एसबीआई पीओ प्री का भी जैसे रिज़ल्ट आया तो कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर बड़ा ख़राब लग रहा है, ये है वो है, हमारा सपना तो फाइनली एसबीआई पीओ प्री का ही, एसबीआई पीओ का बनने का ही था। मेंस के लिए भी अच्छी तैयारी कर रखी थी, बट प्री भी क्लियर नहीं हुआ। तो यार ये चीज़ें कई बार हो जाती है, बहुत अच्छे बच्चे भी कई बार प्री क्लियर नहीं कर पाते। आप इतने सारे एग्ज़ाम्स देते हैं, एक आध एग्ज़ाम या एक दो एग्ज़ाम्स में सक्सेस मिलता है, एक दो में नहीं हो पाता है, ये नॉर्मल है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब आगे क्या है, करंटली हमारे पास क्या अवेलेबल है, एसबीआई क्लर्क मेंस, उस पर पूरी तरह से हम फोकस रहे। उसके लिए हमने काफ़ी अच्छी मेहनत की है, उसको ज़ाहिर ना करें। मेंटली स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, फोकस्ड रहने की ज़रूरत है ना। और ये बात मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो आईबीपीएस पीओ क्लर्क क्लियर नहीं कर पाए, अच्छे से सुनिएगा, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क का फाइनल रिजल्ट नहीं क्लियर कर पाए या एसबीआई पीओ का प्री नहीं क्लियर कर पाए, उसमें से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फाइनली एसबीआई जूनियर एसोसिएट या एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, मेंस का एग्ज़ाम। बट ये है कि आपको उस लिस्ट में होना है कि नहीं होना। होना है तो एक सेकंड भी जो अपने अभी रिसेंट अपने लिए सेटबैक्स रहे, अपने बोलेंगे फेलियर्स नहीं, सेटबैक्स बोलेंगे, उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देना, उसके बारे में बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये नहीं हुआ तो फिर मेरे से वो कैसे होगा, ये क्लियर नहीं हो रहा तो वैसे। अरे दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है दोस्त। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, आपको क्या लगता है उससे पहले सारे एग्जाम्स क्लियर करके आते हैं? तो उस लॉजिक से तो उनका भी कोई एग्जाम कभी क्लियर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनका भी पिछला एग्जाम वो फेल रहे थे या उनके लिए सेटबैक रहा था, तो उस हिसाब से सोचते तो उनका भी अगला नहीं निकलता। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरी ये सभी से रिक्वेस्ट है। अच्छे से पढ़ाई करो। आई एम होपिंग सभी करंट अफेयर्स का अच्छा रिवीजन कर रहे हैं। मॉक्स में यार मुश्किल मॉक्स मत दो अभी, है ना। अपने नहीं चाहते अपना कॉन्फिडेंस नीचे जाए। और कल आप लोगों के लिए शाम को 5 बजे मिसलेनियस मैराथन का काम फुल जोरों शोरों से चल रहा है। 3 घंटे का ज़बरदस्त रिवीजन आपको करवा दूंगा, जो जो टॉपिक्स है सारे कवर करवा दूंगा मैं आपको। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, कोडिंग में कंडीशनल कोडिंग, अपने रो रिजल्टेंट वाली सीरीज़ वगैरह सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएगी। सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, इनपुट और मिक्स कोडिंग वगैरह सब अपने उसमें निपटा देंगे। डेटा सफिशेंसी, है ना। 3 घंटे का बढ़िया आपको मैं अच्छा सेशन तैयार कर रहा हूँ और बढ़िया प्रैक्टिस होगी। इवेंट ऑलरेडी लग रखा है, जाके उसको नोटिफाई मी करके आओ, है ना। होम पेज या लाइव सेक्शन में जाओगे तो सबसे ऊपर वही दिख रहा होगा। कल शाम को 8 अप्रैल को 5 बजे मिसलेनियस का मैराथन, वो अच्छे से अपने अटेंड करेंगे, उसको निपटाएंगे। ठीक है, चलो जी। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। राधे राधे, टेक केयर।